जी नादरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एंटरटेनमेंट के तौर पर आपकी खिदमत में शेख साहब लतीफ़े लेकर आए हैं। हम इनसे सुनते हैं कि लतीफ़े किस किस्म के हैं इनके पास। जी शेख साहब। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि एक उर्दू में मुहावरा भी हम सुनने में आया है अच्छा। कि हंसना इलाजे गम है। बिल्कुल, हंसना तो नहीं, ये सेहत का भी इलाज है, हाँ जी, मुस्कुराना बीमारी जो का है। भी इलाज है हाँ जी, मुस्कुराना। मुस्कुराना जो है वो इलाजे गम है, गम है। इलाज गम है, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ। तो इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी भी हमारे सामने आता है। हम्म। आप फरमाते हैं कि अल के अखा का बेवजह तलीक है, कि अच्छा। आप जब अपने किसी भाई को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को मिलते हैं, हाँ हाँ उनके साथ आमना सामना होता है, हाँ तो आपको मुस्कुरा के चमकते हुए चेहरे के, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाँ। उसके साथ आप मिलें। अच्छा। तो क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आदमी सामने से आ रहा है हाँ। वो बेचारा कितना रंजीदा है। कितना रहीदा है। हो सकता है किसी के साथ घर में उसकी गर्मा गर्मी हुई हो, सही या गल। किसी दूसरे आदमी से गर्मा गर्मी, घर में या गल। वो किसी टेंशन में, वो प्रेशर है में दिमाग है उसका, आ रहा है। क्योंकि माली टेंशनें भी होती हैं। आजकल तो बहुत ही हैं आजकल तो बीमारियों की टेंशन भी है। डॉक्टर बीमारी। ने अगर किसी को बता दिया कि अभी आपको कोरोना के जरासीम है, तो हाँ। उसको बेचारे को टेंशन है। उसकी तो। तो उसको आप थोड़ा सा उसका मूड चेंज करने के लिए हाँ। आप थोड़ा सा मुस्कुरा के मिल देते हैं ना, वो तो उसका इसका मूड चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ये स्वभाव, मेरा तो स्वभाव भी बल्कि काम है। स्वभाव है ये, इसलिए स्वभाव तो भी है, कहा है। किसी को खुश करना हाँ जी, स्वभाव ये का एक काम है। स्वभाव का काम है। हम्म। बल्कि हमारे जो खलीफा सालिस रहमुल्लाह थे, हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब, वो सन 74 में जब बहुत सारे लोगों के घर जलाए जा रहे थे और माल लूटा जा रहा था, अहमदियों को नुकसान शहादतें हो रही थी, हाँ। तो उस दौर में हजूर ने एक जुमे में फरमाया कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते हैं, हमेशा मुस्कुराते हमेशा मुस्कुराते रहो। हैं। हाँ। तो वो फिर अक्सर जुमों पर यही बातें अक्सर की जाती थी। तो बाद में जब ये हालात थोड़े से चेंज हो गए, हाँ। तो बाज़ अखबारात वालों ने इस हजूर के इस फिक्रे को बतौर एक बहुत बड़ी मुहिम और बहुत बड़ी एक स्कीम के तौर पर पेश किया, अच्छा। और फरमाया कि देखो, मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जो हैं जमात अहमदिया के तीसरे खलीफा, वो कहते हैं कि इतनी बहुत बड़ी सन 74 की इतनी अजीम शान जो आजमाइश थी, आजमाइश। उसमें से अपनी कौम को हंसी मजाक में लगा के तो मुस्कुराने का सबक दे के, तो उसमें से वो उनको निकाल कर ले गए और हमेशा काम हमेशा मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते रहो। हमेशा मुस्कुराते रहे। तो वो उनकी मुस्कुराहट का सबक जो था कि हाँ। हमेशा मुस्कुराते रहो, हाँ। तो वही उस हमारी कौम के लिए एक कामयाबी का बायस बना। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। खलीफा वक्त जब हंसते थे, मुस्कुराते, सबको नजर आते थे, तो वो जितने मिलने वाले आते थे तो वो सारे खुश होकर फिर जाते थे। वो हैरान होते थे कि भाई इन हालात में भी ये खुश है। इन हालात में भी ये खुश है, इसका मतलब फिर तो इनको कोई गम है ही नहीं है। बल्कि मैंने एक तबसरा पढ़ा था कि के रूस ने हुकूमत की तरफ से ये तबसरा आया है कि 1974 के हालात में मिर्जा नासिर अहमद ने जमात को सब्र की तलकीन करके जी, मैदान मार लिया। मैदान मार मैदान लिया। मार लिया। अब ये देख लें कि सारी बातें हाँ। खुलफा के तरफ से आ रही हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुलफा की नसाय से तरफ से आ रही हैं। हाँ हाँ। तो मुझे किसी दोस्त ने वो क्लिप भी भेजा है। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको किसी चीज की टेंशन है, हाँ मसलन माली तंगी की टेंशन है, हाँ या कोरोना की खबर सुन के टेंशन है, हाँ या घर में कोई ऊंची नीची बातें हो गई हैं उसकी हाँ टेंशन है, हाँ तो वो जो आपके हार्मोन्स हैं ना, हाँ वो तब रिलीज हो सकते हैं बेशक आप मसनूई तौर पर 1-2 मिनट के लिए मुस्कुराएं। हाँ तो जब अगर आप मुस्कुराएंगे ना एक दफा, हाँ। तो वो रिलीज हो जाएंगे, फिर दूसरी दफा मुस्कुराएंगे फिर और रिलीज होंगे, फिर तीसरी दफा मुस्कुराएंगे तो फिर वो बिल्कुल ही सारे
वो टेंशन वाले जो हार्मोन्स है ना वो रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने तो इसका मतलब यही जो हम कह रहे हैं ना कि मुस्कुराना इलाजे गम है, इलाजे टेंशन है। लेकिन इंडिया के एक टेलीविजन पर आते हैं, एक बूढ़ा आता है, वो कहता है कि जोर से हंसो, जोर से, हाँ, जोर से हंसना भी, खुल के हंसना, खुल के हंसना भी इलाजे गम है। हाँ। तो एक पठान जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तो वो थोड़ी देर के बाद जब घर से उठ के आता है तो उसके हाथ में मुर्गा होता है। तो वो दोस्तों के पास जब पहुंचता है तो वो उनको कहता है, दोस्त उसको पूछते हैं कि भाई खान साहब ये आप मुर्गे को कहाँ उठा के ले जा रहे हैं? अच्छा। तो कहता है कि ये मुर्गे का आज आखिरी दिन है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये आखिरी दिन है और क्यों उसको आप कह रहे हैं कि आज आखिरी दिन है आपका खान साहब? अच्छा। तो वो कहता है इसका आखिरी दिन इसलिए है कि ये अजाने बहुत ज्यादा देता है और नमाज नहीं पढ़ता है। तो ये एक लतीफा ही है लेकिन हकीकत भी है कि भाई अब मुर्गे ने तो नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन वो एक किस्म का एक लतीफा बना दिया ना कि अजाने तो मुर्गे ने देनी है। तो खान साहब कहते हैं कि ये इसलिए आखिरी दिन है कि ये नमाजें नहीं पढ़ता और अजाने दे जा रहा है, नहीं पढ़ता। तो ये एक किस्म का एक हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा था जी, उसकी बकरी बीमार हो गई। जी जी। उसने कहा कि फलां मेरा दोस्त है, पिछले साल उसकी बकरी बीमार हुई थी, जी जी, मैं उसके पास जाता हूँ। जी जी, उसको जाके उसने पूछा कि यार पिछले साल तुम्हारी बकरी बीमार हुई थी क्या? हाँ। तो क्या दिया था आपने? हाँ जी, उसने कहा मैंने नीला थोथा दिया था। अच्छा, नीला थोथा तो एक जहर है। हाँ जी, उसको नहीं पता था। हाँ, आकर उसने भी ना नीला थोथा दे दिया ठीक, अपनी बकरी को, उसकी हाँ, बकरी मर गई। हाँ, उसको बड़ा गुस्सा, उसने कहा कि मुझे उसने गलत दवाई बताई है। फिर गया उसके पास गुस्से से हाँ, कि तुमने मुझे बताया है कि नीला थोथा, आपने कि मैंने नीला थोथा दिया है, तो मैंने दिया है तो मेरी बकरी तो मर गई है। हाँ, तो कहना मेरी भी मर गई थी। मार तो मेरी भी गई। मार तो मेरी भी गई। मार मेरी भी गई। हाँ, तो ये भी एक किस्म का एक लतीफा हो गया ना। हाँ। तो एक दूसरी बात जो इस सिलसिले में काबिले जिक्र है और मुफीद बात है वो ये है कि बहरहाल हम इंसान हैं, घर में कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि किसी गलतफहमी की बिना पर या कभी गुस्सा आ जाता है तो वो टेंशन ले लेता है आदमी, तो वो एक दूसरे को कोई बात ऊंची नीची कह देता है। या जो बुजुर्ग होते हैं वो आमतौर पर बच्चों पर थोड़ा सा गुस्सा भी कर देते हैं कि भाई आप इतनी देर सोए रहे और नमाज का वक्त चला गया, या कोई सौदा महंगा ले आया तो उस बात पर नाराज हुए कि अच्छा तुमने ये सारे पैसे खर्च कर दिए, अभी तो आप इसमें से चंदा भी देना था। तो इस वो कहते हैं कि आपको इससे थोड़ी सी वो जो रंजिश होती है ना, टेंशन होती है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने उस टेंशन का इलाज करना है। अच्छा, आसानी से। अच्छा, वो क्या? वो ये कि इस तरह की जो भी बात आपको किसी ने की है आप दिल में सोच रहे कि मैं इतना फारग नहीं हूं कि मैं आज अभी जवाब इसका दूं, मैं इसको जवाब तो दूंगा लेकिन कल दूंगा, आज जवाब नहीं देना मैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, तो मैं कल जवाब दूंगा। तो वो कहता है कि वो जो गुस्से के उसके हार्मोन थे ना कि इसने यार मुझे कह दिया कि अच्छा तुम इतने पैसे खर्च करके आए हो, अभी तुम सौ के रजे नहीं हो, ये बातें वो बात, वो कहते हैं उसको जो टेंशन थी ना वो 10-12 मिनट के बाद वैसे ही रिलीज हो जानी थी। वो तो गुस्सा मुझे खत्म। तो जब दूसरे दिन वो इरादा कर लिया ना कि अब जवाब मैं कल देना है, वो कहना कल तक तो उन्हें गालोंजी भूल जानी है, भूल जानी है, गुस्सा खत्म हो जाना। तो मकसद उनका ये है कि घर का माहौल जो है वो पीसफुल रखा जाए, खुशगवार रखा जाए, अमन और सलामती का माहौल, मोहब्बत और प्यार का, हंसी मजाक का माहौल रखा जाए, कि कोई सूरत ऐसी पैदा ना हो जिसमें बच्चों को नाराज किया जाए या ख्वातीन को मौका दिया जाए कि वो और भी बोले। तो वो आदमी जब कोई ऐसी बात रंजिश वाली सुने तो वो दिल में कहे कि अच्छा फिर आज तो नहीं जवाब देगा, कल दूंगा। तो वो 15-20 मिनट के बाद, ये अब 15-20 मिनट की जो बात की ये डॉक्टरों ने की है। अच्छा, कि भाई वो 15-20 मिनट के बाद जो
उसके गुस्से के जो थे ना हार्मोन्स, वो वैसे ही खत्म हो गए। खत्म हो तो अगले दिन तक किसको वक्त होना है कि फिर मैं लगता फिर हाँ जी डॉक्टर साहब तुम किथे कदों फिर मैं मिला ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दे, तो वो ना मौका आना है ना फिर जवाब देना है, तो उससे लड़ाई खत्म। तो घर में खुशगवार माहौल रखें। अपने नाजरीन को हम ये बातें इसलिए सुना रहे हैं, ये छोटे मोटे लतीफ़े हैं कोई, तो ये इसलिए सुना रहे हैं कि घर के माहौल को टेंस से बचाना चाहिए। खास तौर पर आजकल जो बाज़ जगहों पर बीमारी आ जाती है बच्चों को, बड़ों को, या कोई बुजुर्ग जो बड़ी उम्र के हैं, जब वो नसीहत करते हैं तो थोड़ा सा वो गर्म लहजे में कर देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नैले पर दहला नहीं मारना, बल्कि उनको उस बात को आपने इस तरह टालना है कि अच्छा मैं फिर कल आपको जवाब देता हूँ, आज तो मुश्किल है, आज तो टाइम नहीं है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ? ਹਾਂ। ਕਹੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਵਾ मैं तो नहीं कुछ कर सकता, कुत्ता मेरा तेन बढ़ेगा। तो वो असल बात यही है कि घर के माहौल को। मुर्गी वाला लतीफा सुने? कौन सा जी? वो मुर्गी किसी दी साइकिल थले आ गई। हाँ हाँ वो आप सुना दें। वो बिल्कुल साइकिल थले आ गई तो ये हज़रत खलीफा राबे रहमुल्लाह ने ये लतीफा सुनाया है एमटीए में। एमटीए में हाँ जी। मुर्गी थले साइकिल थले आ गई तो ਉਹਨੂੰ बड़ा अफसोस होया ते आके पूछन लगा भी मुर्गी मेरे साइकिल थले आ गई थी, बच गई है? कहता मुर्गी तो बच गई है पर अंडे सारे टूट गए। अंडे सारे टूट गए, यानी उसको मुर्गी का ज्यादा था, लेकिन नहीं मतलब अंडे उसको टूटने का ज्यादा काम है, मुर्गी का नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो बहरहाल ये छोटी मोटी बातें इस तरह की हम केसट में इसलिए भी करते हैं कि एक तो माहौल ऐसा जा रहा है कि लोग बीमारियों में हैं, कुछ मसाइल भी खड़े हो रहे हैं, तो लेकिन माहौल को बेहतर और खूबसूरत रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का भी ये अंदाज था कि आप हमेशा ज़्यादातर खामोशी से गुस्से की बात को टाल देते थे, जवाब नहीं देते थे। तो उस से ये फायदा होता है कि अगले को फिर दोबारा ज्यादा बातें करने का मौका नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं अफ्रीका में था। अच्छा। तो मुझे एक दोस्त ने ये मशवरा दिया। अच्छा। कहने लगे क्योंकि ये इंसानी जो मुआशरा है ये हर जगह पर कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होती रहती हैं। बिल्कुल। और इंसान जो है वो खुलकल इंसान ज़ईफ़ा कमजोर है, इंसान पैदा किया गया है, उससे लग़ज़िशें हो जाती हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि अगर आप अमन में रहना चाहते हैं तो आप जब आपकी बीवी कोई बात गुस्से की करे तो आपने आगे से स्वाय खामोशी के और कुछ नहीं करना। अच्छा। हाँ अगर आप उससे आगे बात करेंगे ना तो वो तो शुक्र करेगी कि अच्छा तू आगे हुण जरा चल फिर अगे हुण जरा सुन मेरियां गल्लां। हाँ तो उसको भी आपने खुशगवार तरीके से यही जवाब देना है कि मैं फिर कल बताऊंगा। तो कल तक आपका गुस्सा वैसे ही भूल चुका होगा। तो ये एक नसीहत है उम्दा। बीवी वाला किसी ने सुनाया सी ना कि अगर कोई बीवी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੂੰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ वैसे ही सी बेवकूफ, ਹੁਣ तेरा दिमाग भी खराब हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब एक और भी छोटा सा लतीफा आया है। अच्छा। वो ये कि एक बुजुर्ग हैं, बड़े दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, हाथ में थैला पकड़ा, तो सौदा लेने कहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो उनको फोन आता है किसी का। अच्छा। खातून का। तो वो खातून कहती है कि अच्छा मौलवी साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे वो हकीम भी हैं और बहुत अच्छे उस्ताद हैं, तो मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, तो आपसे मुलाकात हो सकती है? तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि अच्छा मुलाकात आपने जरूर करनी है।
तो कहती है हाँ नहीं, मुलाकात तो करनी चाहिए अच्छे लोगों से। तो वो कहते हैं अच्छा फिर अगर आपने मुलाकात करनी है तो चले फिर किसी नहीं, वो कहती है कि मैं आपके घर आ जाऊं। अच्छा मौलवी साहब मैं आपके घर आ जाऊं मुलाकात के लिए। अच्छा तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, आप अगर मुलाकात करना चाहती हैं तो एक अच्छे फिर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, तो वहाँ रेस्टोरेंट में मुलाकात कर लेंगे। अच्छा तो वो कहती है अच्छा रेस्टोरेंट में मुलाकात तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी घर में बीवी को पता चल गया कि आपने रेस्टोरेंट में अच्छा किसी खातून से मुलाकात की होगी, तो मौलवी साहब आगे से कहते हैं ओ छोड़ो जी, वो क्या, वो तो जाहिल सी औरत है, उसको किधर कैसे पता चलना है कि मैंने और आपने रेस्टोरेंट में मुलाकात की है। अच्छा तो वो थोड़ी देर के बाद बीवी का फोन आ जाता है। तो वो बीवी कहती है हेलो हेलो। तो वो कहता है हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा वो आपने मतलब है कि किसी को मिलना था, तो वो आप कह रहे थे किसी रेस्टोरेंट से बाहर, रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, तो मैं अगर रेस्टोरेंट में आपके पास आ जाऊं तो क्या ख्याल है। तो वो कहती है, कहते मौलवी साहब कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो कहती है अच्छा लेकिन वो इतना तो कह दिया कि हाँ ठीक है। तो बाद में मौलवी साहब पूछते हैं अच्छा आप ये तो बता दें जरा मुझे कि आप कौन है जो मुझे फोन कर रहे हैं। अच्छा वो कहती है मैं वही जाहिल औरत हूँ जिसको आप कह रहे थे कि रेस्टोरेंट में आके मुलाकात करें, मैं वही औरत हूँ अच्छा जिसको आप जाहिल कह रहे थे। अच्छा तो वो मौलवी साहब बेचारे वो परेशान होकर बैठे, ओहो या वो गलती हो गई। तो हम नाजरीन को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि माहौल को बहरहाल इन खास तौर पर टेंशन के दिनों में हमें चाहिए कि हम हर लिहाज से उस कोशिश करें कि जो फजा है वो खुशगवार, घर का माहौल खुशगवार रहे। एक औरत आई ना ਇਹੋ ਜਿਹੀ मौलवी को कहने लगी मौलवी साहब कोई नसीहत करो। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਨਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। अच्छा डायरेक्ट जन्नत रहना चाहिए। अच्छा अजकल मौलवी फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ लतीफे ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਲਤੀਫਾ? नहीं बस इतने ही। अच्छा चलो आज फिर तो बहरहाल ये इत्तेफाक करते हैं। हाँ जी हाँ जी, हमारे खलीफा की नसीहत भी है शुक्रिया कि नाज़रीन। हमेशा अस्सलाम मुस्कुराते वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।